गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लोलिन मन में कहती है यूफू करंटली स्टार शॉट को ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे उसकी प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है, भले ही मुझे अपनी जान देना क्यों ना पड़े। उसके बाद यूफू जाग जाता है और वो बंदे को यूफू कहता है तुम ही हो जिसको उसकी जगह पता होना चाहिए। क्या तुम्हें वास्तव में सोचा था कि वो बिल्कुल अकेली है? और लोलिन कहती है यूफू क्या तुम पहले ही कर चुके हो? और यूफू कहता है मुझे तुम्हारे लिए अग्रेसिव कुत्तों को संभालने दो। और एक आदमी कहता है डैम इट, उसने इसे इतनी तेजी से कैसे पूरा कर लिया? और एक आदमी कहता है हमारे पास अधिक लोग हैं और हमारे पास डिवाइन आउटसाइडर का सपोर्ट भी है, डरने की कोई बात नहीं है। और वहाँ वही आदमी आकर कहता है पीछे खड़े रहो, कोई बात नहीं है जिसे तुम इसे संभाल सको। और यूफू कहता है ओ कुत्तों का मालिक भी यहाँ है। और वो आदमी अपनी कोई एक फॉर्मेशन यूज करते हुए कहता है छोटे बच्चे मैं तुम्हें इस बार भागने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो यूफू को 4 साइड सीलिंग फॉर्मेशन में कैद कर लेता है और वो कहता है तुम चारों ओर से घिरे हुए हो, चलो देखते हैं कि तुम इसे कैसे बचते हो। और यूफू ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है किसने कहा कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, यहाँ आओ मैं तुम पर अपनी नई शॉट का टेस्ट करूंगा। ये कहते हुए यूफू अपनी स्टार शॉट से एक अटैक कर दिया होता है और एक आदमी यूफू की अटैक डिफ्लेक्ट कर देता है अपनी मुट्ठी में ही। ये देखकर लोलिन मन में कहती है उसने वास्तव में अपने लंगे हाथों से शॉट ची को डिफ्लेक्ट कर दिया। और यूफू कहता है थोड़ा पीछे हटो, ऐसा लगता है कि ये सीरियस होने वाला है। और ये सुनकर लोलिन कहती है ध्यान से। उसके बाद वो आदमी और यूफू बहुत स्पीड से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और यूफू थोड़ा पीछे खिसक जाता है और यूफू फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और वही टाइम पर वो बंदा अटैक करते हुए कहता है तुम बकवास, मैं तुमको प्रतिशोध करने के लिए ऑनेबल कर दूंगा। और यूफू उसको अपनी ऊपर अटैक करते देख कहता है स्टार शॉट टेक्निक 1+। ये कहते हुए यूफू वो बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और वो बंदे को अटैक लगने ही वाला होता है कि वो डॉज कर देता है। और वो बंदा कहता है तुम्हारी इस पावर के साथ तुम वास्तव में एक प्रतिभाशाली माने जा सकते हो, हालांकि यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम मुझसे उलझ गए हो। ये कहते हुए वो अपनी नाखून बड़ा कर लेता है और अपनी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो जोरों से घुर्राने लगता है। यह देखकर वहाँ सब लोग डर जाते हैं और एक बंदा उसको देख कहता है ये क्या है? और एक बंदा कहता है क्या क्या जबरदस्त हो रहा है। और लोलिन भी उसको डरते हुए मन में कहता है वो बर्जर्क में बदल गया है। और एक आदमी मुस्कुराते हुए कहता है यह वास्तव में बदल गया, ऐसा लगता है कि यह फाइट एंड हो गई है। उसके बाद वो बर्जर्क यूफू के ऊपर अटैक कर देता है और यूफू कहता है अधिक शक्तिशाली के लिए तुम्हारी रीजनलिटी का बलिदान करते हुए ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मोंगरेल हो, अब तुम्हारे साथ कोई मुक्ता नहीं है। ये कहते हुए यूफू वो बर्जर्क की हाथ को काट देता है और फिर 1+ टेक्निक यूज करते हुए वो बर्जर्क को काट देता है। और यूफू कहता है अगर ट्रांसफॉर्मिंग तुमको इससे बजाय कमजोर करने जा रहा है तो ट्रांसफॉर्म से परेशान क्यों हो? क्या बकवास एक्सप्रेशन है। यह देखकर दूसरा आदमी डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। और यह देखकर लोलिन कहती है ये अच्छा नहीं है, वो भाग रहा है और वो आदमी जा ही रहा होता है कि ऊपर से उसकी टपकने लगता है और वो आदमी के ऊपर गिर जाता है और वहाँ धुआं हो जाता है। और लोलिन ये देखकर कहती है क्या क्या चीज़ है ये? और वो देखता है कि वहाँ हुस्की होता है और लोलिन कहती है ये तो हुस्की है। और हुस्की के ऊपर क्विंग और लोलिन की फादर बैठे होते हैं और क्विंग कहती है यूफू क्या सब कुछ ठीक है? और लोलिन की फादर कहता है क्या मेरी बेटी ठीक है? उसके बाद लोलिन कहती है डैड क्विंग तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? और लोलिन की फादर कहता है मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता हो रही थी और वो मैं अंदर आने की तैयारी कर रहा था तो मैं इस छोटी सी लड़की से मिला और हम दोनों साथ में आ गए। और क्विंग कहती है मैं यहाँ ट्रेन से आना चाहता था। उसके बाद लोलिन की फादर कहता है वैसे वो दोनों पावरफुल आदमी कहाँ हैं जो यहाँ आए थे, मैं उन्हें कहीं भी नहीं देख पा रहा हूँ। ये सुनकर लोलिन कहती है डैड उनमें से एक वहाँ है। और लोलिन की फादर कहता है अच्छा तो दूसरा कहाँ है? लोलिन कहती है हुस्की ने उसके ऊपर लैंड कर लिया था।
और वो सब कुछ समझ नहीं पाते और वो आदमी वहाँ जमीन में धंसा हुआ होता है। उसके बाद क्विंग क्विंग हुस्की को कहती है, हुस्की तुम्हारा वजन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। और हुस्की यह सुनकर कहता है, क्या? उसके बाद यूफू कहता है, मुझे डर है कि अगली बार चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी। और क्विंग क्विंग कहती है, क्या क्या अभी काफ़ी स्ट्रांग नहीं हो? यह सुनकर यूफू कहता है, इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रांग होने का यह मतलब नहीं है कि ये बाहरी दुनिया में समान होगा। यह सुनकर क्विंग क्विंग कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारे पास अब भी हम सब तुम्हारी हेल्प करने के लिए हैं। यूफू कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करने की इच्छा को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जो लोग बाहर हैं वो सभी मनोरलम रेलम या उससे भी हाई लेवल पर हैं। यह सुनकर वो दोनों की फेस अजीब सा हो जाता है। उसके बाद यूफू कहता है, चलो वापस चलते हैं और तैयारी करते हैं, अगली फाइट शायद बहुत दूर नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक हेवनली कैप को देखते हैं। वहाँ बेई बंदा होता है और वह एक मरा हुआ व्यक्ति को जगाते हुए कहता है, एक ट्रबल मेकर अपियर हुआ है, यह तुम्हारे जगने का सही समय है। और वो आदमी जाग जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जू फैमिली को। जुकोंग कहता है, यूफू मैंने कल के लिए मांगने के लिए स्पिरिट टोन बहुत सारे तैयार कर लिए हैं। और यूफू वो स्पिरिट टोन को देखते हुए कहता है, मैं इन सभी स्पिरिट टोन के साथ में बहुत कम टाइम में अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने में एबल हो जाऊंगा। क्विंग क्विंग भी कहती है, स्पिरिट टोन हुस्की के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए है। यूफू कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पुराना दोस्तों में से एक दोस्त मैंने लंबे टाइम से नहीं देखा है, वो बहुत जल्द ही यहाँ आने वाला है। यह सुनकर क्विंग क्विंग कहती है, क्या वो एक दुश्मन है? यूफू कहता है, हाँ, अगर ये बाहरी रेलम होता तो मैं केवल उसके द्वारा मारा जाता, लेकिन इस छोटी सी दुनिया में अभी भी वापस लड़ने का मौका है। उसके बाद हम एक बीम को देखते हैं और वही अवेकन आदमी होता है और वो कहता है, यह जगह वास्तव में कहीं नहीं के बीच है, यहाँ की आउरा बहुत कमजोर है, यहाँ तक कि मेरी कल्टीवेशन को भी इंटरमीडिएट वेनरेबल रेलम तक दबा दिया गया है। उसके बाद हम यूफू को देखते हैं। बाएं कमरे में यूफू कल्टीवेशन कर रहा होता है और क्विंग क्विंग यूफू को कहती है, वेल, अब जबकि मैंने स्पिरिट टोन को उनके प्लेस पर अरेंज कर दिया है, अगर कुछ काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यूफू कहता है, मत जाओ। यह सुनकर लुलेन शर्माते हुए कहती है, यूफू तुम क्या चाहते हो? और यूफू कहता है, यहाँ कल्टीवेशन करो, ये तुम्हारी ताकत को बढ़ाने में हेल्प करेगा। यह सुनकर क्विंग क्विंग कहती है, यह सिर्फ कल्टीवेशन करने के बारे में था। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी को देखते हैं और एक फाटी कहता है, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और एक आदमी कहता है, यूनिवर्सिटी में हर कोई जानता है कि यूफू ने किसी बहुत स्ट्रांग व्यक्ति को अपमान किया है, अब तुम्हारे बारे में परवाह नहीं करेंगे, मैं तुम्हें हमारे सेट के विनाश के लिए पे करूँगा। यह सुनकर फैटी कहता है, तुम बस एक पुलिस का गुच्छा हो जो कमजोर को चुनते हो और स्ट्रांग से डरते हो, यहाँ आओ, तुम्हारे ग्रैंडफादर तुमको अपनी बिग फिस्ट की पावर दिखाएंगे। ये कहते हुए फाटी उनके ऊपर अटैक कर देता है और एक आदमी यूफू को एक मुक्का मारते हुए कहता है, भाड़ में जाओ। उसके बाद जाओजुन फैटी को कहता है, ब्रदर मेंग तुम नहीं मर सकते। फैटी कहता है, मुझे ताकतवर ब्रदर मेंग बुलाओ, द फियर्स, इसके अलावा मैं नहीं मरूंगा, मैं बस एक पल के लिए अपनी कंसंट्रेशन खो बैठा। और फैटी पीछे वाले बंदे को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, लिटिल ब्रैट तुम्हारी फिस्ट मुझे खरोचने के लिए भी इनफ नहीं है। और फैटी धीरे से जाओजुन को कहता है, तुम बाएं जाओ और मैं दाएं जाऊंगा, चलो भाग जाते हैं और यहाँ से बच निकलते हैं। उसके बाद एक बंदा कहता है, बच्चे मुझे पता है कि तुम जीत नहीं सकते, इसलिए तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ यूफू के कुछ एनिमी को भी यहाँ लाया हूँ। और वो फैटी और जाजुन को घेर लेते हैं और फैटी कहता है, स्काउट ये सब खत्म हो गया है। और जाजुन रोते हुए कहता है, ब्रदर कुछ तो सोचो। और फैटी वो बंदे को कहता है, मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ, चेहरे पर कोई मुक्का नहीं मारेगा। ये सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुमको ये मजाक लगता है, उन्हें मारो। और वो बंदे फैटी और जाजुन के ऊपर अटैक कर देते हैं और वही टाइम पर वहाँ क्विंग क्विंग आ जाती है और वो दो बंदे को अपनी हमर से मारते हुए उड़ा देती है और वो बंदे जमीन में घुस जाते हैं। और एक बंदा क्विंग क्विंग को देखता है और क्विंग क्विंग कहती है, तुम अभी तक मरे नहीं हो फैटी, इसलिए चुप रहो। और क्विंग क्विंग एक बंदे से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, परेशानी खड़ी करने की। और वही टाइम पर यूफू वहाँ आ जाता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे। और एक आदमी यूफू को वहाँ देखकर कहता है, यूफू तुम कैसे? तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।